नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 का आई। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया था और जो आज का चैप्टर है वो अभ्यास 1 का आई है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसके पहले आप ये देख लीजिए, कहा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जिसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है, कहा गया -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो हमें करना क्या है, जब ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो सिंपल सा फार्मूला आपको ये याद रखना है, ये हो जाएगा आपका सूत्र। ठीक है, आपको सूत्र के माध्यम से हम लोग समझाते हैं। तो सूत्र जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा आपका a है और ये संख्या आपकी b है। ठीक है, तो दोनों को हमें जोड़ देना है और कर देना है 1/2। ठीक है, ऐसे करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या क्या करेंगे कि a प्लस b दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। ये भी एक प्रकार का भाग ही है 1/2 और ये भी आपका भाग ही है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बीच की संख्या निकाल देंगे तो -1 क्या है, प्लस है, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/2। इसको आपको करना है कोष्टक के अंदर। आप यहाँ पर बटे में 2 कर दीजिए या तो आप कर दीजिए 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा 2, तो 2 को इधर गुणा करेंगे, 2 × 2, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 × 1। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 2 × 1 3/2 किसका रहेगा, माइनस का, जिससे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 और 2 दूनी 4। ये संख्या आपकी बीचों बीच रहेगी, यानी -3/4 विकल्प आपका तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसमें करना क्या है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, -3 प्लस करेंगे 4 और बटे में कर देना है 2। आपको बीचों बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और बटे में है आपका 2, यानी 1/2 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चौथे क्वेश्चन में कहा गया कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का है, इसे आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सिंपल सा हमें ये करना है, मान लेते हैं कि ये संख्या a है, ये संख्या b है, तो a को लिख लेना है प्लस b को लिख लेना है और भाग दे देना है 2 का। तो -1 प्लस 1 कटेगा तो आएगा 0/2। तो यहाँ पर आएगा कितना, 0। संख्या 0 संख्या की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब बीचों बीच की ये संख्या आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसको भी ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है कि 1/2 कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 प्लस 1/2। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर आपने 1/2 किया, यहाँ पर आपने बटे में 2 किया। तो एक ही बात है बच्चों, चाहे हम 1/2 आगे लगा दें और चाहे इसके बटे में 2 कर दें, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो दोनों का देखिए एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 दूनी 6। तो 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2
2 गुणे 3 और 2 5 बटे हो जाएगा 6। आपस में इसका गुणा करेंगे, 5 एकन्नम 5 और 6 दूनी 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए, इसमें कहा गया कि -7 और 8, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और छठवें क्वेश्चन में कहा गया कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको करना ये है कि आपको कर देना है 1/2। ठीक है, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, -7/8 और ये हो जाएगा +7/8। तो देखिए, ये माइनस का ये प्लस का आपका कट जाएगा और यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1/2 गुणे 0, जिससे इसका गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी यही 0 संख्या ही हमारी बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सॉरी, देखिए यहाँ पर हमें ऐसे ही करना है, 1/2 और -3/5 प्लस जोड़ना है 8/3। ठीक है, उसके बाद दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रहेगा ही दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 त्रिक -9 प्लस 5×8 40। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 गुणे 40 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 31 और बटे में आपका 15 है। ठीक है, आपस में इनका गुणा करेंगे तो 31 एकन्नम 31 आ जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ये आपकी बीचों बीच की संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आपका पूरी तरह समाप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही हमें करना है, 1/2 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्लस करेंगे और यहाँ पर देखिए कितना है, 1/6 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, लासा। ऐसी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए वो हो जाएगी आपकी 12। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 5 माइनस का हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका माइनस। 6 का भाग 12 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 भाग का ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा आपका 1/2 और गुणे 15 और 2 माइनस का 17 बटे में आपका 12 है। ठीक है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 17 एकन्नम -17 और 12 दूनी 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये थोड़ा से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये सही बटे में है तो इसे करेंगे 4 एकन्नम 4, 4 3 12, 4 एकन्नम 4, 4 3 7, सॉरी। ठीक है, 7/4 और दूसरी संख्या 8 चौको 32, इसका इसमें गुणा करना, 8 चौको 32, 3 35, 35/8। ये आपकी दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे शुरू करेंगे, यहां से
तो करना क्या है, 1/2 करना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7/4, 7/4 प्लस 35/8। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8। ठीक है, अब 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 7 14 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणे, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 ये हो जाएगा 9, 3 और 1 हो जाएगा 4, बटे में हो जाएगा आपका 8। अब दोनों संख्या गुणा कर दीजिए, तो 49 एकन्नम 49 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए सभी के सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि -1 सही 1/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 एकन्नम 7, ये माइनस का 7 रहेगा, 7 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा, देखिए 7 एकन्नम 7 आपको गुणा कर देना है, उसके बाद ये 1 हमको जोड़ना होता है। तो देखिए 7 एकन्नम माइनस का 7 और प्लस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 6/7, और ये आपकी संख्या 9/2 तो पहले से है। ठीक है, अब ये आपको दो संख्याएं आपको प्राप्त हुई। अब यहीं पर से हमें क्या करना है कि 1/2 कर देना है, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 14, 2 छंग माइनस का 12 हो जाएगा, और 9 7 हो जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणे 12 घटा देंगे 63 से, तो देखिए 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा आपका 5 बचेगा, माइनस सॉरी ये प्लस का रहेगा। ठीक है, और बटे में आपका रहेगा 14। तो आपस में इनका अगर आप गुणा करेंगे तो 51 एकन्नम 51 हो जाएगा, 7 दूनी सॉरी 14 दूनी हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे 1 से लगा के 9 तक के, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 अलग टाइप का है, उसे भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 1/2 छोटा कोष्टक -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो देखिए p/q का मतलब होता है कि अंश बटे हर के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो कौन सी संख्या, पहले उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। संख्या है 1/2 छोटा कोष्टक -2/3 प्लस 1/4। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 1/2, दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 12, तो 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा, और 3 एकन्नम प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 गुणे 8 में से 5 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा, तो माइनस का 5 बटे में हो जाएगा 12, जिससे आपस में दोनों गुणा करेंगे तो 5 एकन्नम माइनस का 5 और 12 दूनी हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि -5/24 जो है इन दो संख्याओं के बीच स्थित है या नहीं। ठीक है, चलिए तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि 1/2 कर देना है,
और ये संख्या कितनी है -2/3 प्लस 1/4। इसे सॉल्व करने पर यही संख्या हमारी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 12, 4 दूनी -8 प्लस 3 एकन्नम 3 और आएगा 1/2। ठीक है, गुणे 8 में से 3 जाएगा -5/12, गुणा करेंगे तो -5 और 12 दूनी 24। तो देखिए जो ये आ रहा वही ये आ रहा। इसका मतलब ये है कि यह परिमेय संख्या जो है -2/3 और 1/4 के बीच स्थित होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 1 से लगा के 10 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अपना प्यार जताने के लिए ये आप कर सकते हैं। आपको YouTube कितना अच्छा फीचर दिया है कि आप अपना प्यार जताने के लिए लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी समय तक। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।